हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार। दार्जिलिंग दार्जिलिंग एक ऐसी जगह जिसको लोग उसके चाय के बागान, पहाड़ों और खूबसूरत व्यू के लिए जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ है जो पिछले 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से इन पहाड़ों के हिस्सा बनी हुई है, द दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। 1981 में शुरू हुई ये रेलवे लाइन सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इस पहाड़ों में रहने वाले लोगों, उनकी ज़िंदगी और बाकी दुनिया के बीच एक कनेक्शन क्रिएट किया। आज भी जब यह ट्रेन इन पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो लगता है जैसे दार्जिलिंग की पुरानी कहानी अभी भी जिंदा है। दार्जिलिंग की कहानी सिर्फ उसके टॉय ट्रेन तक सीमित नहीं है। इसके आसपास ऐसे कई रास्ते हैं जो टूरिस्ट में पर शायद ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन ये रास्ते आपको उन जगह तक लेके जाते हैं जहाँ पहुँचकर दार्जिलिंग एकदम अलग महसूस होता है। उन्हीं में से एक रास्ता सुखिया की तरफ जाता है और इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भीड़ धीरे धीरे पीछे रह जाती है और सामने नजर आने लगता है घने पाइन फॉरेस्ट, लेपचा जगत। दार्जिलिंग से लगभग 19 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीब 6,900 फीट की ऊंचाई पर बसा है लेपचा जगत, एक छोटा सा फॉरेस्ट विलेज जो अपने पाइन और ओक फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। बाकी पॉपुलर डेस्टिनेशन की तरह यहाँ ना ज़्यादा भीड़ है, ना ही शहर का शोर, और शायद इस वजह से लेपचा जगत उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाता है जो पहाड़ को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं। लेपचा जगत के बाद ये रास्ता हमें और अंदर ले जाता है। पाइन फॉरेस्ट और पहाड़ों के मोड़ से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसे देखकर पहली नज़र में लगता ही नहीं कि हम अभी भी दार्जिलिंग में हैं। ये है माझी धुरा, और इसी वजह से कई लोग इसे मिनी पहलगाम के नाम से जानते हैं। चारों तरफ हरियाली, खुला मैदान और पीछे खड़े पहाड़। ये जगह किसी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह नहीं लगती,
बल्कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने अपने लिए एक छोटा सा सुकून का कोना बचा कर रखा है। पहली नज़र में मजीदुरा किसी टिपिकल हिल स्टेशन की तरह तो नहीं लगता। घने जंगलों के बीच अचानक खुलने वाली ये हरे भरे मैदान इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। शायद इसी वजह से कई लोग इसे मिनी पहलगाम कहते हैं। यहाँ ना कोई बड़ी मार्केट है, न ही टूरिस्ट अट्रैक्शन की लंबी लिस्ट, लेकिन कभी कभी इस जगह की खूबसूरती उसमें नहीं होती जो वहाँ मौजूद हो, बल्कि उसमें होती है जो वहाँ मौजूद नहीं होता। और मजीदुरा में वो चीज़ है। पहाड़ों में अक्सर सबसे खूबसूरत जगह वो होती है जिन्हें ढूंढने के लिए थोड़ा सा रास्ता तय करना पड़ता है। मजीदुरा भी उन जगहों में से एक है। घने पाइन फॉरेस्ट और पहाड़ी रास्तों के बीच बसा हुआ ये खुला मैदान दार्जिलिंग की उस साइड को दिखाता है जिसे ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। यहाँ आकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर खड़े हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने आपके में बीच एक छोटी सी जगह संभाल कर रखी हो। एक ऐसी जगह जहाँ वक्त थोड़ा धीमा चलने लगता है, जहाँ ना भीड़ का शोर होता है न शहर की भाग दौड़, बस खुली हवा, दूर तक फैली हरियाली और वो खामोशी जो शायद सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। और शायद इसी वजह से मजीदुरा की खूबसूरती उस चीज़ में नहीं है जो यहाँ देखने को मिलती है, बल्कि वो एहसास में है जो यहाँ से जाने के बाद भी कुछ देर तक आपके साथ ही रह जाता है। हर सफ़र की तरह इस सफ़र का भी एक अंत था, लेकिन कुछ जगहों की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ तस्वीरों या वीडियोस में नहीं रह जाते, वो अपने साथ कुछ एहसास भी छोड़ जाते हैं। लेप्चा जगत के जंगल, मजीदुरा की खामोशी और इन पहाड़ों रास्तों पर गुजारा हुआ हर पल, ये सब शायद वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए, लेकिन इन जगहों ने जो सुकून दिया है वो याद रह जाता है। और शायद सफ़र का असली मकसद भी यही होता है, नई जगहों को देखना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा लम्हे साथ ले जाना जो वापस घर पहुंचने के बाद भी आपके साथ रह जाए। मैं हूं सतीश कुमार। ये था दार्जिलिंग का एक ऐसा सफ़र जो मशहूर जगहों से ज़्यादा उन रास्तों के बारे में था जो हमें उन तक ले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।